हेलो दोस्तों, intellecto.in के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में भारत के नदियों किनारे बसे शहर और जलप्रपातों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। तो जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं उस पर क्या करेंगे, आज हम जो झीलें हैं उनसे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए जुड़िएगा साथ में, शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अवस्थित है, ठीक है। कौन सी झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है, ठीक है। किस बांध के पीछे? तो यह है रिहंद बांध के पीछे। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रिहंद बांध कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है सोनभद्र जिले में, ठीक है। सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिला कहाँ है? तो सोनभद्र जो जिला है वो पड़ता है यूपी में, ठीक है। और कहाँ पर है, किस नदी पे बना है? तो यह रिहंद नदी पर ही बना है, ठीक है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर ही बना है। ओके दोस्तों, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो सोनभद्र जिले में पड़ता है, ठीक है, जो कि यूपी में है और रिहंद बांध के पीछे है और रिहंद नदी में स्थित है, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और इससे बनने वाले 2-3 क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की जो झील है वो है ऊलर झील, ठीक है। ऊलर झील जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये पड़ती कहाँ है? तो यह पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगर और बात करें झीलों की जम्मू कश्मीर में अन्य कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो ऊलर झील तो हो ही गई, उसके बाद डल झील पड़ती है, ठीक है, डल झील। ओके, और शेषनाग झील, ठीक है, अनंतनाग झील, और बेरीनाग झील, ठीक है, बेरीनाग झील। ओके, तो ये झीलें कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। अगर कोई झील आ जाए, डल झील कहाँ पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। शेषनाग झील कहाँ पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। तो ये रहे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली सारी झीलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील स्थित है? तो मच्छिया ताल झील हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यानी उपर्युक्त सभी झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? सूरज ताल, चंद्रताल, मच्छी ताल, ठीक है। ये झीलें, मच्छियाल झील कहाँ पड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश में। और मच्छियाल झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है हिमाचल प्रदेश की, अक्सर करके एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय हैं, ठीक है। तो किस राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय हैं? वह पड़ता है राजस्थान राज्य में, ठीक है। यानी राजस्थान राज्य की सभी झीलें लवणीय हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो झीलें बनी हैं वो पवनों द्वारा बनी है, यानी कि हवाएं चलती हैं, ठीक है। हवाएं चलती हैं और राजस्थान में जो रेत है, रेत को उड़ा करके वहाँ पे गड्ढा बना देती हैं। जब गड्ढा बना देती हैं तो बारिश का पानी वहाँ पे आके, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो इसमें कैसी लवणीय झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में पाए जाने वाली जो झीलें हैं वो सारी झीलें कैसी हैं? तो वो हैं लवणीय झीलें, ठीक है। और राजस्थान में लवणीय झीलें पाई जाती हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अगर राजस्थान के झील की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं? तो इसमें आ जाती हैं चलिए इससे बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। इसमें झीलें जो पूछी गई हैं राजस्थान से, हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूखना झील कहाँ अवस्थित है? सूखना झील कहाँ पड़ती है? तो चंडीगढ़ में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है सूखना झील? तो चंडीगढ़ राज्य में पड़ती है।
ओके, सूखना झील चंडीगढ़ राज्य में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी झील पड़ती है, तो फुलहर झील पड़ती है। ठीक है, फुलहर झील कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कौन सी झील निर्मित है। ठीक है, तो लोनार झील जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, कहाँ पड़ती है, यह पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ती है यह, महाराष्ट्र में पड़ती है। ओके, लोनार झील जो है, ज्वालामुखी जो झीलें होती हैं उसका निर्माण कैसे होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उससे निकलती है और निकलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे या जब निकल जाती है इसकी आकृति हो जाती है चौड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी क्या होता है, भर जाता है। तो इस प्रकार करके ज्वालामुखी क्रिया से, ठीक है, झीलों का निर्माण हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलांदुर झील किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो बेलांदुर झील जो है वो है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, बेलांदुर झील कहाँ पड़ती है, कर्नाटक राज्य में पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और चंडीगढ़ में सूखना झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। ठीक है, तो केरल राज्य की जो झीलें हैं उनको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे वेम्बनाड झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील यहाँ आती है, यहाँ पे पेरियार झील भी है। ठीक है, पेरियार झील भी है। ठीक है, तो जो वेम्बनाड झील है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेम्बनाड झील में आपको पता होगा कि केरल का एक त्योहार पड़ता है। ठीक है, एक त्योहार होता है जिसमें क्या होती है, बोटिंग होती है। ठीक है ना, नाव प्रतियोगिता होती है, नाव प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता होती है, जो किस झील पे होती है, वो वेम्बनाड झील पे होती है। अब वेम्बनाड झील कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी 96 किलोमीटर कुल लंबाई है वेम्बनाड झील की। ठीक है, तो कितने किलोमीटर, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, और यह जो त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार होता है। ठीक है, पोंगल त्यौहार है यह। ठीक है, और इसमें नाव प्रतियोगिता होती है किस झील पे, तो वेम्बनाड झील पे। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्थानीय रूप से इनको कयाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोडाई कनाल झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कोडाई कनाल झील जो स्थित है वह है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी झील है, कोडाई कनाल झील। ठीक है, केरल में कौन सी है, वेम्बनाड झील। ठीक है, बेलांदुर झील कहाँ पड़ती है, तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वह किस झील में स्थित है, वह है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील में श्रीहरिकोटा, यानी कि कोलेरू झील भी पड़ता है, पुलकट झील भी पड़ता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सी झील है, वो है पुलकट झील। ठीक है, पुलकट झील है जो जहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप में ही कौन सा है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी है। केंद्र भी यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और ये जो श्रीहरिकोटा है ये पुलकट झील में है, और ये जो बना है यहाँ पे जो झील है पुलकट झील, ये कोलेरू और पुलकट झील, ठीक है ना, दोनों पड़ती हैं यहाँ पे, आसपास एकदम बगल में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और ये किस राज्य में पड़ती है, तो बात करें तो यह पड़ती है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बॉर्डर। ठीक है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, पुलकट झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो उत्तराखंड की रूपकुंड झील को क्या कहा गया है? उत्तराखंड की रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगर बात करें कि उत्तराखंड में और कौन सी झील पाई जाती हैं, तो भीमताल पाई जाती है, ठीक है, सात ताल पाई जाती है, नौकुइया ताल पाई जाती है, ठीक है, और कौन सी पाई जाती है? तो जितनी ताल वाली झीलें हैं, ठीक है ना, ताल वाली, दो झीलों को छोड़कर जितनी ताल वाली झीलें वो यहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो रूपकुंड, भीमताल, नौकुइया ताल और सात ताल ये सब कहाँ की झीलें हैं? तो ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है? ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वह है कौन सी झील? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? तो यह पड़ती है उड़ीसा में, ठीक है, महानदी के मुहाने में पड़ती है, महानदी के मुहाने में पड़ती है। ओके, और यह कैसी झील है? तो यह लैगून झील है। ठीक है, कैसी झील है? तो यह लैगून झील है। अब बात करें लैगून झील क्या होती हैं, तो जो लैगून झील होती हैं यानी कि समुद्र से के बगल में झीलें होती हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी लैगून झीलें होती हैं समुद्र के बगल में झील होती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, और उसके बाद ये समुद्र की जब लहरें जाती हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सी मतलब मात्रा में यहाँ पे पानी भर जाता है और समुद्र के जल में रेत होता है। तो उसके बाद ये क्या होता है, इधर रेत आके जम जाती है। जब पानी इधर को खिसकता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, पानी जो है अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और स्थिर जल की मात्रा जहाँ पर अधिकतर होती है उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो इस प्रकार इसे झील की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, तो चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह भी एक लैगून झील है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं? ठीक है, तो यह है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं। लोकटक झील कहाँ है? तो यह है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर में यह है। ठीक है, और लोकटक झील में क्या है कि यहाँ पे एक पार्क पाया जाता है, कुलाम जाओ। ठीक है, कुलाम जाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, कुलाम जाओ। ठीक है, कुलाम जाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, पार्क पाया जाता है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हिरन पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे संघाई हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे संघाई हिरन पाए जाते हैं और यह संघाई हिरनों का प्राकृतिक घर भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, संघाई हिरन सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चपनाला झील किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो चपनाला झील जो है वह कहाँ पड़ता है? तो वह है सिक्किम में। ठीक है, चपनाला झील कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी झील गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो गुजरात में कौन सी झील स्थित है? हमीरसर झील गुजरात में स्थित है, नल सरोवर झील गुजरात में स्थित है, नारायण सरोवर झील गुजरात में स्थित है। अतः इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है ना, यानी चौथा विकल्प। तो ये जो तीनों झीलें हैं इंपॉर्टेंट झीलें हैं और यही तीन झीलें पाई भी जाती हैं कहाँ पे? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पाई जाने वाली ये झीलें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध झील सूरज कुंड किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो जो सूरज कुंड झील है वह पड़ती है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, ओके, सूरज कुंड कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। हरियाणा की जो अन्य झीलें हैं वो कैसी हैं? ये जैसे जयसमंद झील है, जयसमंद झील है, ठीक है,
और राजसमंद झील है। झील है, ठीक है। इस तरह की झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं हरियाणा राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उमियम झील कहाँ स्थित है, ठीक है ना। उमियम झील, तो उमियम झील जो है वह पड़ती है मेघालय में, ठीक है ना। मेघालय में कौन सी झील पाई जाती है, उमियम झील, ठीक है। एकमात्र झील है मेघालय की। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है या इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उमियम झील कहाँ पे है, तो वो है मेघालय राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाला झील की अवस्थिति किस राज्य में है, ठीक है। तो जो पाला झील है वो कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में। ओके, पाला झील कहाँ पे पाई जाती है, मिजोरम में। ओके, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब जो है थोड़ा हटके झीलों के नाम पूछता है, ठीक है ना। उलर झील, शेषनाग, बेरीनाग, ये तो अधिकतर लोगों को याद ही रहती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी झील चंबल नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो कौन सी झील चंबल नदी पर स्थित है, गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर यह झील स्थित है, ठीक है। जवाहर सागर झील भी चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। यह कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। राणा प्रताप सागर झील भी चंबल नदी पर ही स्थित है, और यह भी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। ये कैसी झील है, तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा उपरयुक्त सभी। और ये झीलें अगर पूछे कैसी हैं, तो ये मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है। मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है ना। यानी कि गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील, ये कैसी झीलें हैं, यह मानव निर्मित झीलें हैं। मानव निर्मित झीलें कैसे बनती हैं, जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण होता है, तो जब बांध बनाए जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में, तो उस पर क्या होता है, बांधों के पीछे एक क्या बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, ठीक है। और जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, और बड़ी मात्रा में जब पानी का भराव हो जाता है, तो उसको हम किसकी संज्ञा दे देते हैं, उसको हम झीलों की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो ये कैसी झीलें हैं, मानव निर्मित झीलें। तो मानव निर्मित झील समझ में आ गया है ना, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के समय इन झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे कौन सी झील निर्मित हुई है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील निर्मित हुई है, उसके पीछे, भाखड़ा नांगल के पीछे, गोविंद सागर झील, ठीक है। और गोविंद सागर झील भी कैसी झील है, मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। मानव निर्मित झील कैसे पता चल गया मानव निर्मित झील, क्योंकि जब भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब खुदाई हुई पीछे, यानी बांध का निर्माण हुआ, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के समय ही कौन सी झीलें बनती है, मानव निर्मित झीलें, ठीक है, ठीक है। तो अगर पूछ ले किसी बांध के पीछे कोई झील निर्मित है, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये समझ लीजिएगा आप लोग कि वह मानव निर्मित झील होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद सागर झील, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और सतलज नदी पर पड़ती है, और भाखड़ा नागल बांध के पीछे पड़ती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर झील किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो जो नागार्जुन सागर झील है वो कहाँ पड़ती है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी पर कहाँ पर अगर पूछा जाए तो यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो पेरियार झील जो है वो केरल में है, ठीक है। पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। और पेरियार झील जो पड़ती है केरल में, इसी के पास थी कौन सी, वेम्बनाड झील, ठीक है ना। और ये भी बताया गया था कि वेम्बनाड झील लंबाई बहुत है, उसमें कितनी नदियों अपना मुहाना बनाती हैं, तो वो बनाती हैं 10 नदियां, ठीक है ना। तो पेरियार झील कहाँ है, केरल राज्य में। केरल राज्य की और झीलें बता ही दिए हैं, ठीक है ना, जैसे कोलोरू झील और वेम्बनाड झील, ठीक है, ये कहाँ पड़ती हैं, तो केरल में पड़ती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, ठीक है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है, हुसैन सागर झील, ठीक है ना, हुसैन सागर झील, ठीक है, याद रखिएगा इसको, एकदम
इजी है। हैदराबाद, सिकंदराबाद आपको लगभग लगभग मुस्लिम नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए इसको क्या है, यहाँ मुस्लिम नेम हुसैन भी है, तो इस तरह करके आप लोग याद भी रख सकते हैं। गोविंद सागर नहीं है, पटेल सागर नहीं, नागार्जुन सागर नहीं, कौन सी है, हुसैन सागर झील है, जो कि हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। ठीक है ना, यानी इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ठीक है ना, जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि लेक मीन्स क्या होता है, झील, डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, जिला। ठीक है, तो किस जिले को क्या कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो वह है नैनीताल जिला। ठीक है, नैनीताल जिला है, कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है भाई, उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पे इसे क्यों लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झीलों की मतलब झीलों की जो संख्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कई झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रहे झीलें से बनने वाले सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप लोग लगातार देखते रहिए, यूट्यूब पे आके जुड़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी आप अपनी करते रहिएगा। धन्यवाद।